बगदाद है, सहराए अरब का अनमोल नगीना, सूफियों का शहर, खानकाहों का शहर, अपनी तहजीब और अपने इल्म व फन के लिए सारी दुनिया में मशहूर बगदाद दुनिया की निगाहों का मरकज था। यहाँ की रियाया खुशहाल थी, हर तरफ अमन सुकून था कि एक दिन बगदाद के चांद को कहन लग गया। नेक और रहम दिल बादशाह की जगह एक जालिम शैतान ने ले ली और उसने बगदाद में अपने खुदा होने का ऐलान कर दिया। जिसने उसे खुदा नहीं माना उसे कत्ल कर दिया गया। इस कदर इंसानी खून बहा कि जमीन का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर भी उस शैतान के दिल की हवस नहीं मिटी और वो खुदाई के दावे करता रहा, लेकिन शैतानी खौफ खुदा के बंदों के दिल से इबादत का जज्बा नहीं मिटा पाया। जब सर कलम करने वाले जालिम आए तो सर देकर इंसानियत का परचम बुलंद करने वाले बंदे भी। दोस्तों, हम उसके नाम लेवा हैं जिसने ये जमीन और आसमान को बनाया। वही सारे जहां का मालिक है और इसीलिए सिर्फ वो ही इबादत के लायक भी है। वो बड़ा ही रहम करने वाला है। दोस्तों, किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी का खून करना, यह जुल्म है, तशद्दुद है। लेकिन राह खुदा में अपने आप को कुर्बान करना इम्तिहान है, कुर्बानी है। मैंने आज आप सभी को यहां यह जानने के लिए बुलाया है कि वो कौन कौन हैं जो मेरे साथ इस राह पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। वो कौन हैं जो मेरे साथ सर पर कफन बांधकर चलने के लिए तैयार है। ये जिंदगी खुदा की दी हुई है, ये उसी की अमानत है। अगर ये चली भी गई तो कोई एहसान नहीं किया हमने भाई। मेरा साथ देने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लें। आप सर झुकाने के लिए तैयार हैं या सर कटाने के लिए? बोलिए, आप लोगों में से कौन कौन है मेरे साथ आने को तैयार? मुख्तार भाई, मैं आपके साथ हूं। सर भाई, मैं भी आपके साथ हूं। मैं भी आपके साथ हूं। मैं भी आपके साथ हूं। शुक्रिया। आज मुझे यकीन हो गया है कि इस बगदाद शहर से शैतान जाफर का खात्मा होकर रहेगा। दोस्तों, आज के बाद हम यहां नहीं, एक खास मखसूस जगह पर मिलेंगे। अप्पू, मैं भी जाऊंगा। ये मेरा बेटा असगर उम्र में हम सबसे छोटा है, लेकिन इस नेक जज्बे में सबसे बड़ा। बेटा असगर, अभी तुम छोटे हो, तुम्हें बड़ा होना है, परवान चढ़ना है। जो मशाल मैंने राह खुदा में जलाई है उसे लेकर आगे बढ़ना है। शैतान जाफर मुर्दाबाद। शैतान जाफर मुर्दाबाद।
खुदावन जाफर पाइंदाबाद, खुदावन जाफर पाइंदाबाद। वजीर सुल्तान तुगरल खावरी का इकबाल बुलंद हो। सिपाही साला कासिम खावरी, हम तुम्हारे और तुम्हारे इन सिपाहियों के लिए खुदावन जाफर का फरमान लेके आए हैं। उन्हें तुम तमाम लोगों से शिकायत है कि आज भी शहर में ऐसे नाफरमान, ऐसे बागियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो खुदावन जाफर की खुदाई को तस्लीम नहीं करते। उन्हें यह भी इत्तला है कि इतनी सख्ती और कड़े पहरे के बावजूद लोग छुप छुप कर इबादत गांव में जाते हैं। खुदावन जाफर के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं। ये लोग इस मुल्क के गद्दार हैं और खुदावन जाफर के मुजरिम। क्या तुम्हें इत्तला है इस बात की? जी जी भाईजान। सिपाह सालार कासिम खावरी, हम इस वक्त यहां तुम्हारे भाई की हैसियत से नहीं बल्कि खुदावन जाफर के वजीर की हैसियत से आए हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं वजीर सुल्तान। ठीक है, लेकिन इस वक्त अहम बात है उन मुजरिमों का, उन बागियों का पकड़ा जाना। याद रखो, अगर 48 घंटे में उन्हें गिरफ्तार करके खुदावन के सामने पेश न किया गया तो उन मुजरिमों की जगह तुम सबको खुदावन के कहर का सामना करना पड़ेगा। वजीर सुल्तान तुगरल, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमने अपने फर्ज में कोई लापरवाही नहीं बरती, मगर यह भी सच है कि मुजरिम हमारी नजर से बचते रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। मैं 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें और उनके सरदार को गिरफ्तार करके खुदावन जाफर के हुजूर में पेश कर दूंगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। जी शुक्रिया। खुदावन जाफर पाइंदाबाद, खुदावन जाफर पाइंदाबाद। बेवकूफो, निकम्मो, जाहिलो, वो तो शुक्र मनाओ कि हम वजीर तुगल के छोटे भाई हैं। उन्होंने हमारी सूरत देकर तुम लोगों की लापरवाही को माफ कर दिया, मगर ये बदअमली दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? और ये याद रहे कि अब हमें किसी भी कीमत पर उन मुजरिमों की तलाश करनी है, भले वो बूढ़े ही क्यों ना हो, बच्चे ही क्यों ना हो, मर्द ही क्यों ना हो, और या फिर औरतें ही क्यों ना हो। समझे?
कासिम खावरी जिंदाबाद। फरीद गुल, तुम हमारे खास आदमी हो, मगर अफसोस कि तुम हमारा एक छोटा सा काम नहीं कर सके। हुजूर, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम इस बात का पता नहीं लगा सके कि वो खुफिया इबादत गाहे कहाँ है, जहां कुछ गद्दार छुप छुप कर इबादत करने जाते हैं और खुदावंद जाफर के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। हुजूर, क्या बताऊं, मैं तो रात दिन इसी ताक में लगा रहता हूँ। मगर हुजूर, ये लोग बड़े ही मक्कार हैं, चालाक हैं, लोमड़ी की तरह। हुजूर, पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किस वक्त इबादत करते हैं ये लोग। और हुजूर, मुश्किल ये है कि इनमें आपस में बड़ी एकता है। इन्हें चाहे जितनी भी लालच दी जाए, ये अपनी जबान नहीं खोलते। मगर हुजूर, आप फिक्र ना करें, मैं भी साए की तरह पीछा कर रहा हूँ इन लोगों का। एक न एक दिन तो कम वक्त पकड़े जाएंगे। दारोगा फरीद गुल, एक बात याद रखना कि खुदावंद जाफर ने हमें सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है, सिर्फ 2 दिन की। और अगर हम इन्हें 2 दिन में गिरफ्तार नहीं कर पाए, ना तो मेरी सिपह सलारी रहेगी और ना तुम। दारोगा, वर्दी छिन जाएगी तुम्हारी और 2 कौड़ी के होकर रह जाओगे, 2 कौड़ी के। जी हाँ, अब उनकी तलाश हम खुद करेंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगे। जी हुजूर। आजम खान। जी हुजूर। एक टुकड़ी तुम्हारे साथ जाएगी। असलम खान। जी हुजूर। एक टुकड़ी तुम्हारे साथ जाएगी। चलो फरीद गुल, चलिए हुजूर। अरे खुदा गारत करे शैतान जाफर को, जिसने हमारी इबादत पर पाबंदी लगा दी है। अब्बू, पाबंदी तो लगा दी है उसने, मगर जो दिल ईमान से भरे हुए हों, वो कब मानते हैं उसके शैतानी हुक्म को। इबादत का वक्त हो रहा है अब्बू, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूँ। जरा संभल कर जाना बेटे, कहीं जाफर के सिपाहियों की नजर तुझ पर पड़ गई तो मेरे तो बुढ़ापे की लाठी ही छिन जाएगी। अब्बू, अगर पकड़े भी गए तो क्या, वो शैतान फांसी पे चढ़ाएगा, यही ना। अब्बू, खुदा की राह में ये सौदा भी मंजूर है। जज़ाकल्लाह। जा, खुदा निगहबान है तेरा। अच्छा अब्बू। वक्त हो गया है, चलो। चलो।
छोड़ दो मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अच्छा, ऐसी क्या बात है बेटे जो आप हमें नहीं बताना चाहते? देखो, मुझे अपना दोस्त समझो। अब बताओ, कहाँ जा रहे हो? तुम जाफर के आदमी हो। जाफर? नहीं नहीं नहीं, मैं जाफर का आदमी नहीं हूँ बेटा। मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ। नहीं, तुम जाफर के आदमी ही लगते हो। ओह, शायद तुम्हें मेरी पोशाक देखकर धोखा हो रहा है। मैं तो जाफर का दुश्मन हूँ, दुश्मन। और यहाँ खुदा के नेक बंदों की मदद करने के लिए आया हूँ। अब बताओ बताओ, कहाँ जा रहे हो? मैं इबादत करने जा रहा हूँ। देखो, इबादत का वक्त हो गया। मैं जाऊँ? तुम तो खुदा के बहुत नेक बंदे हो। जाओ जाओ बेटा, जाओ जाओ। हुजूर, ये क्या किया आपने? बच्चे को छोड़ दिया? फरीदगुल, अब हम मंजिल से दूर नहीं हैं। आओ मेरे साथ। ए दो जहां के मालिक, हम तेरे मजबूर और लाचार बंदे हैं। हमें अपनी पनाह में ले, हमारी हिफाजत कर। आमीन। ए मेरे परवरदिगार, हम तुझसे दुनिया की दौलत नहीं मांगते, बस हमें ईमान की दौलत दे। आमीन। ए दो जहां के मालिक, जो तेरे दुश्मन हैं, तेरा नाम लेने वालों के दुश्मन हैं, जो तेरे कमजोर बंदों पर जुल्म करते हैं, जो उन्हें तेरा नाम लेने से रोकते हैं, उनके जुल्मों को इस दुनिया से मिटा दे। आमीन। असगर, सलाम ए आतिश नमरूद। मुख्तार अपने दोस्तों के साथ खुदा की इबादत के लिए मशवरा करता है। वजीर तुगरल सिपा सालार कासिम से खुदावंद जाफर के गद्दारों को जल्दी गिरफ्तार करने को कहता है। कासिम मुख्तार के बेटे असगर का पीछा करते हुए इबादत गाह में पहुंचकर मुख्तार और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें मारते हुए मक्तल तक लाता है, जहां बगदाद का जालिम बादशाह जाफर आता है। वो मुख्तार और उनके साथियों से अपनी खुदाई तस्लीम करवाना चाहता है। कहो बच्चे, खुदावंद जाफर पाइंदाबाद। डरो नहीं, कहो खुदावंद जाफर पाइंदाबाद। आओ बच्चे, तुम्हें हम जरा सैर करा लाएं। ये देखो, सलाम ए आतिश नमरूद। अगर मैं तुम्हें इस आग में फेंक दूं तो तुम जल जाओगे, तड़प तड़प के मर जाओगे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। बस तुम एक बार कह दो, खुदावंद जाफर पाइंदाबाद। कह दो, खुदावंद जाफर पाइंदाबाद।
ये देखो, ये जल्लाद है। इसके हाथ में ये जो हथियार है, ये गर्दन काट देता है। कहो, खुदावन जाफर पाइंदाबाद। जल्लाद, कहो बच्चे, खुदावन जाफर पाइंदाबाद। कह दूं? हाँ हाँ कह दो, खुदावन जाफर पाइंदाबाद। शैतान जाफर मुर्दाबाद। शैतान जाफर मुर्दाबाद। शैतान जाफर मुर्दाबाद। वजीर तुगरल, इन सबको भी आग में झोंक दो। इसकी खाल खिंचवाकर इसे बगदाद के चौराहे पर लटका दो, और जब तक इसके जिस्म से खून की एक एक बूंद टपक कर जमीन पर न गिर जाए, इसे छोड़ना मत। और जब ये मर जाए, तब इसकी लाश को बगदाद वालों के हवाले कर देना, ताकि वो इससे सबक सीखे और जाफर को अपना खुदा तस्लीम करे। Beef of Baghdad, brought to you by Vatika Hair Oil and Medimix IUD. आप लोग अपने वोट दीजिए। अब सी है रोहित जी का और डी है अनुराग जी का। हमारे आज के बेस्ट पब्लिक परफॉर्मर हैं निरंजना जी। ये गाना भेजा है मिसेस रेखा। आप जीतते हैं जी नेटवर्क की ओर से 5,000 रुपए। खुदावन जाफर का हुक्म है कि जब तक इसके बदन से इसकी जान नहीं निकल जाती, हम यहीं रहेंगे। एक बार मुझे उनसे बात कर लेने दो, एक बार बात कर लेने दो। मर गया। खुदा का नेक बंदा।
अपने खुदा के पास चला गया। बगदाद के बशिंदों, याद रखना, जो भी खुदावंद जाफर का हुक्म नहीं मानेगा, उसका हश्र यही होगा। हाँ, यही होगा। देख लो हुजूर, अब ये बताइए कि इस लाश का हम क्या करें? इसकी लाश इसके घर वाले ले जा सकते हैं। खुदावंद जाफर इतने भी बेरहम नहीं कि इसके घर वालों को इसकी लाश पे भी न रोने। चलो फरीदगुल, चलिए हुजूर, चलो जल्दी जाओ। अजरा, अजरा, पत्थर हो गई बेचारी। इकलौता मासूम बेटा चला गया और शौहर ने इसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर तो पत्थर भी रो पड़ता है, मगर बेचारी अजरा। नहीं, अजरा बेचारी नहीं है। अजरा कभी बेचारी नहीं हो सकती। अजरा असगर की मां है और मुख्तार की बीवी। मेरा बेटा और मेरा शौहर राहे खुदा में शहीद हो गए। मैं एक शहीद की बीवी और एक शहीद की मां हूं, और तुम चाहती हो कि मैं आंसू बहाऊं? इन आंसुओं से मुकद्दस लहू को धो डालूं? नहीं कुलसुम, नहीं कुलसुम, ये शहीदों का लहू है जो कभी बेकार नहीं जाएगा। ये लहू जहां गिरा है वहां शहादत के फूल खिलेंगे। ये जमीन का टुकड़ा शहीद की यादगार है। ये सारी दुनिया को एक नए इनकलाब की दावत देता रहेगा। और एक दिन इस जगह पे खुदाई का दावा करने वाला उस शैतान जाफर का सर जमीन पर कट कर गिरेगा, जैसे बगदाद के बच्चे अपनी ठोकरों में उड़ा देंगे। मैं रोऊंगी नहीं, कभी नहीं रोऊंगी। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं रोऊंगी। मैं यहां उस शैतान की मौत का इंतजार करूंगी, और उसकी मौत यकीनी है। कौन है ये लोग वजीर तुगरा? खुदावंद, ये बगदाद के अमीर हैं जो आप खुदा मानते हैं। खुदावंद, जिस तरह आपने आपकी खुदाई से इनकार किए हुए बागियों को मौत की सजा दी है, उसी तरह उसे भी सजा दीजिए खुदावंद, जिसने बगदाद के अमीरों और आपके वफादारों की नींद हराम कर रखी है। खुदावंद, लोग उसे बगदाद का चोर कहते हैं। हाँ खुदावंद, हाँ, बड़ा ही शातिर है ये चोर। गिरफ्तारी से बचने के लिए गरीबों की मदद करता है, इसीलिए तो लोग उसके बारे में कुछ नहीं बताते। खुदावंद, आज तक ये भी नहीं पता चल सका कि वो है कौन, कहां से आता है
लूट मार करके न जाने कहां चला जाता है। खुदावन, हम आपके वफादार हैं। हमें तो सिर्फ आप ही का सहारा है। आपके सिवा और कौन बचा सकता है हमें इस मुसीबत से। हमें खुदा न मानने वाला या हमारे वफादारों की नींद हराम करने वाला, चाहे कोई भी हो, बूढ़ा, जवान या बच्चा, उसकी एक ही सजा है, सजाए मौत। आप लोग यकीन रखिए, यह खुदावंद जाफर का हुक्म है। उस चोर के साथ वही हश्र होगा जो बागी मुख्तार उनके साथियों के साथ हुआ। आना तेरे पास खौफ और दहशत के सिवा और है भी क्या जाफर? ये तेरी तिलस्मी दुनिया, ये तेरे खूंखार जल्लाद, ये जुल्म की दहकती हुई आग, बस यही है ना तेरी ताकत? इन्हीं का खौफ दिखाकर तू अपने आप को खुदा मनवाना चाहता है? हम ईमान वाले हैं जाफर, हमारे दिलों में डर है तो सिर्फ उस खुदा का, तेरे जैसे शैतान का नहीं। खामोश! शैतान जाफर मुर्दाबाद! 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 नहीं! मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। लोगों को मेरी खुदाई तस्लीम करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तू और खुदा हकीकत में तू अपनी शिकस्त से पागल हो गया है जाफर। तू कितने लोगों का कत्ल कर चुका है, बाकी लोगों का भी कत्ल कर दे, सारी दुनिया को कब्रिस्तान बना दे, लेकिन तेरी खुदाई तो मुर्दे भी तस्लीम नहीं करेंगे। बंद कर अपनी जुबान। जाफर, तू अपने होशो हवास खो चुका है। एक मासूम बच्चे की शहादत ने तुझे दीवाना कर दिया है। तेरे जुल्म के पांव थरथराने लगे हैं, तेरा सारा वजूद कांप रहा है। कैसा खुदा है तू, कैसा खुदा है तू कि एक मासूम बच्चे से अपने आप को खुदा नहीं कहलवा सका? जाफर, पास आ जा, अभी भी वक्त है, तौबा कर ले, वरना मुख्तार की बेवा की आह तुझे खा जाएगी। मासूम असगर की मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तू मुझे डराने की कोशिश करता है? मैं खुदा हूं। मासूम असगर ने ठीक ही कहा था। शैतान जाफर मुर्दाबाद। 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 चुप कर, चुप कर।
आतिशे नमरूद। मेरे आका जाफर, इस बेअदबी के लिए माफी चाहता हूं। मैंने आपको निगल जाने की कोशिश की, मगर मैं क्या करूं, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूं। अगर आपकी जगह कोई